सुप्रभात। हम फिर दोबारा आपसे मिले हैं हिंदी पाठ के अंतर्गत। जो कल वीडियो बनाए थे कुछ कविता पाठ किया गया था और शायद आप जो है पूरी तरह से कविता पढ़ लिए होंगे। और कल के वीडियो के आगे हम आज के वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। इसमें हम आगे का वीडियो पाठ कविता पाठ करेंगे और इसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। अब उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर सस्वर पाठ भी करेंगे, ठीक है। तो आज की कविता का शीर्षक क्या है? खिलौने वाला। गुड, खिलौने वाला। तो हम कल आपको बताए थे कि एक बच्चा अपनी माँ से खिलौना लेने के लिए कैसे जिद कर रहा है और खिलौना के बारे में अपनी माँ को बता रहा है कि एक खिलौने वाला माँ आया है और ढेर सारे खिलौने लाया है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने हैं जिसे उसको खरीदने की इच्छा होती है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है। धनुष बाण की भी जिक्र कर रहा है बच्चा कि उस खिलौने वाले के पास क्या है? धनुष बाण है। और छोटी छोटी तलवारें, तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है। कौन कहती है? सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कि माँ तुम साड़ी ले लो। फिर कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। यह तो है बच्चों का खेल। बच्चा कह रहा है कि माँ मैं ये सब नहीं लूँगा, यह तो बच्चों का खेल है। मैं तलवार खरीदूँगा। क्या खरीदूँगा? कह रहा बच्चा कि मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, क्योंकि धनुष तीर भी बेच रहा है। तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। बच्चा के मन में ये हो रहा है कि राम जैसे जंगल में जाके राक्षसों का संहार किया अपने धनुष बाण से, उसी तरह से मैं भी एक दुष्टों का संहार करूँगा। ताड़का के समान जो होंगे उसको मैं मारूंगा। किससे? धनुष तीर से। तपसी यज्ञ करेंगे, जो ऋषि मुनि होंगे वो क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। असुरों को मैं मार भगाऊंगा। क्योंकि ऐसा कौन किया था? रामचंद्र जी किए थे। उन्हीं के अनुसार बच्चा भी तो कह रहा है कि मैं धनुष बाण से उस असुरों का विनाश करूंगा, मारूंगा और अच्छे लोगों को अपने काम करने के लिए वो करूंगा, प्रेरित करूंगा या उनकी रक्षा करूंगा। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ऐसा करते करते मैं भी क्या बनूंगा? रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा। और बच्चा क्या कह रहा आगे? कहा कि रामचंद्र मैं खुद बन जाऊंगा और यहीं रहूंगा और कौशल्या तुमको बनाऊंगा। अपनी माँ को कह रहा है कि तुमको मैं कौशल्या बनाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, अगर माँ तुम कह दोगी मुझे कि बेटा बन जाओ, तो हंसते हंसते जाऊंगा। मैं भी हंसते हंसते वन को निकल जाऊंगा। किसके समान? जिस तरह से रामचंद्र जी अपने माँ पिताजी की बात को मानकर जंगल में वन में चले गए, उसी तरह से मैं तुम्हारी आज्ञा मानकर
तुम्हारी बात को मानकर मैं भी कहाँ चला जाऊँगा, वन चला जाऊँगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। लेकिन बच्चा छोटा है, कह रहा है कि माँ मैं जंगल में वन में चला तो जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में दिन भर घूमूँगा, वो तो ठीक है, लौट कहाँ पर आऊँगा। पर फिर जब लौटूँगा शाम को तो फिर कहाँ जाऊँगा। किससे लूँगा पैसे किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। घर में तो मैं रूठता हूँ तो तुम मना लेती हो, वहाँ जंगल में मुझे कौन मनाएगा। रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। और वहाँ पर मुझे जब मैं रूठता हूँ तुम मनाती हो और अपने गोद में बैठाती हो, लेकिन जंगल में कौन करेगा, मुझे कौन गोद में बैठाएगा, बताओ माँ। तो इसमें बच्चे, इस कविता में एक बच्चा की भूमिका में एक कविता शुरू होती है। बच्चे खिलौने को देखकर ललायित होता है लेने के लिए, लेकिन उस खिलौने में लेते समय अपनी माँ से क्या कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ कि मैं गुड़िया गुड्डी लूँ और खेलूँ। मैं क्या लूँगा, हाँ, तीर धनुष। और उस तीर धनुष से क्या बनना चाहता है बच्चा, रामचंद्र बनना चाहता है। रामचंद्र की क्या विशेषता, जिस तरह से दुष्टों का संहार किए और तपस्वियों की तपस्या कराए, उसकी रक्षा किए, उसी तरह से अच्छे लोगों का ये साथ देने के लिए बच्चा कह रहा है, बुरे लोगों को संहार करने के लिए कह रहा है अपने तीर धनुष से। और फिर अपनी माँ पिताजी की बात को मानकर जंगल में जाने को भी कह रहा है कि माँ अगर कहोगी तुम तो मैं भी वन चला जाऊंगा। लेकिन उसको जाने को तो तैयार है, लेकिन जो ही कह रहा है कि जंगल में घूम फिर के मैं शाम को कहाँ जाऊंगा, क्योंकि बच्चा है, बच्चा जब घर आता है खेल के कूद के तो घर में आता है, अपनी माँ के गोद में बैठता है। फिर दूसरी बात उसको याद आती है, मैं जब रूठूँगा, जब माँ से बच्चा रूठ जाता है तो माँ उसको मनाती है, प्यार से बुलाती है, गोद में बैठाती है, बच्चा फिर खुश हो जाता है। ये सब कह रहा है कि आखिर में मैं उस जंगल में कौन मेरा करेगा, कौन मुझे मनाएगा। मैं रूठूँगा तो मुझे कौन मनाएगा, मैं शाम को जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, फिर 2-4 पैसे मांगने होता तो मैं किससे मांगूँगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा, और किससे मैं मांगूँगा अपनी मन चीज़ें। इस तरह से जंगल में तो बड़ा कष्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इस कविता का आप पाठ करेंगे सस्वर जोर से। घर में हैं आप तो हो सके तो अपने मम्मी पापा के सामने इस कविता का पाठ करें। नहीं है अगर मम्मी पापा आपके सामने, वापस चले गए हैं, तो आप सस्वर पाठ करिए। आप जोर जोर से इसको क्या करिए, पठन करना है, पाठ करना है। धीरे धीरे करिए, जोर जोर करिए। और इसके बाद जब कई बार इसको आप रिपीट कर लेंगे तो बैठकर कई बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको ये कविता याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी। और उस याद को और अच्छी तरह से याद करने के लिए, अक्षरशः याद करने के लिए आप कॉपी निकालिए और अपनी बुक खोलिए, उसमें से खिलौना वाले का पाठ तैयार कीजिए, खोल के देखिए, फिर उसको लिखने की कोशिश करिए। और लिखते समय ध्यान रखिए कि उस कविता को बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। सामने किताब रहेगा, जहाँ कहीं अगर नहीं आपको लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ, तुरंत उसको देख लीजिए और फिर देखकर उसको लिखिए, फिर बिना देखे लिखेंगे तो ये कविता आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा और ये भूलेगा नहीं। और इसको सस्वर पाठ आप बिना देखे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस कविता को याद भी करना है और इसको सुंदर अक्षरों में कविता को चारों तरफ सजाकर अपनी कॉपी में आपको लिखना भी है। जब लिख लेंगे तो इसमें से कुछ कविता में
प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, उसको हम देखेंगे। फिर कुछ मैं बता रहा हूँ, आप कुछ उसमें से भी करेंगे। फिर क्या, पहला है कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, मिलते होंगे ना। जब कभी आपके मन चाहे खाना नहीं बनता है या टॉफ़ी नहीं मिलता तो फटक से रूठ जाते हैं। तो इस कविता में आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो या रूठते हो। ये आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, नहीं किसी से कहीं से देखकर। सीधा सा प्रश्न है कि आप जब कभी रूठते हैं घर में तो किस बातों को लेकर रूठते हैं, उसका आंसर आप लिखेंगे। दूसरा ख है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन हैं जो तुम्हें मनाते हैं। ये भी आपको स्वयं लिखना है कि माँ तो मनाती ही है, ये सार्वभौमिक है, सबकी माँ मनाती है, लेकिन माँ के अलावा कोई और है मनाने वाला, जैसे बड़े भाई हैं, आपकी दीदी है, या पिताजी है, या अंकल हैं, या बुआ हैं, कोई भी घर के, कौन आपको माँ के अलावा मनाने जाता है और आप मानते हैं, तो उसका नाम लिखना है। तो इस तरह से अपनी कॉपी में अभ्यास पुस्तिका के कविताएं लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराइयों पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ, ठीक है। जैसे आप त्यौहार बताइए नाम। दीपावली में क्या कहते हैं, दशहरा में आप क्या करते हैं, रावण को जलाया जाता है, तो कहा जाता है कि ये बुराइयों पर अच्छाई की जीत है, कहा जाता है ना। हाँ, तो इस तरह से और कौन कौन ऐसे त्यौहार आप मनाते हैं जिसमें बुराइयों पर अच्छाई की जीत बताई गई है, तो उस त्योहारों का नाम लिखना है और कुछ और पे नहीं लिखना है। जैसे दशहरा, दीपावली या और भी आपके जहन में जो आता हो, आपको लगता है कि एक त्यौहार में ऐसा चीज़ होता है, उसको आप लिखेंगे। तीसरा है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। रामलीला देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो रामायण देखे ही जरूर होंगे टीवी में। अभी लॉकडाउन में आया था, अभी आ भी रहा बहुत सारे चैनल पर। तो उसमें रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा कुछ, तो तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। जैसे कविता में है, इस बच्चे को क्या कौन सी बातें अच्छी लगी, उनकी धनुष बाण। उस धनुष बाण को लेके ये जाएगा और ताड़का को मारेगा, राक्षसों को मारेगा। तो आपको भी कुछ ऐसी चीज़ अच्छी लगी जो आप करना चाहते हैं, उसको आप लिखेंगे कि हमको ये अच्छी चीज़ लगी और इसको मैं लिखना चाहता हूँ, तो आप उसको कॉपी में लिख लेंगे। चौथा है, नीचे दिए गए भाव कविता के किन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। कविता आप पढ़े हैं, याद भी कर लिए हैं, अब कुछ भाव जो है इसमें दिए हैं और किस लाइन से ये भाव झलकता है उस लाइन को अलग करके लिखना है। पहला है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो कौन से कविता के लाइन में आया है, आप देखेंगे कविता को, यहाँ से देखेंगे और यहाँ प्रथम पेज पर है, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, लिखा है ना। ये देखिए, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। इसी लाइन से भाव प्रकट होता है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं लाता है। इस लाइन को आप लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी है। दूसरा है लाइन, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। कौन से लाइन में, उसी तरह से कविता को फिर आप जाइए, वहाँ कविता को देखिए और देखिए कि कौन से लाइन में लिखा है कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है खिलौने वाला। उस लाइन को आप लिखेंगे इसके नीचे, ख के लिखने के बाद उसके नीचे लिखेंगे। फिर ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना है चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। बच्चा ये सोच रहा है कि कौन सा खिलौना चाहिए, माँ तेरी सलाह मुझे चाहिए। ये किस लाइन से है, उसी तरह से कविता में आप जाएंगे पुनः और उस कविता को पढ़ेंगे और उस लाइन को यहाँ नीचे लिखेंगे।
घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन कौन गोद में बिठाएगा। ये कौन से लाइन में आया है उसको भी इस लाइन के नीचे लिखेंगे कि इस लाइन से ही पता चलता है कि माँ रूठियाँ मनाती है और फिर कौन कौन मनाता है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है जो मैंने बताया कविता का स्वर पाठ करना, उसको सुंदर अक्षरों में लिखना, याद करना तथा 1, 2, 3, 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आज बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलेगा क्योंकि और सब्जेक्ट का भी आपको मिलता है। तो 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। फिर आगे बहुत सारा ये है एक्सरसाइज में, जो अगले वीडियो में इसको मैं बताऊंगा और फिर आप लिखेंगे। लेकिन ज़रूर एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा और इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। जहाँ हम फिर बताएंगे उसे आप देख के लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर संपर्क कीजिए ताकि उसको हम वो करें। ओके, थैंक यू।